सात संगत जी, प्यार से कहना जी। सात संगत संपूर्ण अवतार बानी, पवित्र अवतार बानी। इसमें साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं, ये 163 नंबर शब्द है जी। इसमें सब सच्चे पातशाह मेरे शहंशाह जी कह रहे हैं, ਧੀਆਂ पुत्र रिश्तेदारी ये टलदी हुई छाया है। माल धन ते महल माड़ियाँ ये सब कूड़ी माया है। सबना एक दिन तुर जाना है, जो भी जग विच आया है। स्वासा नूं तू अपना समझे, ये तां माल पराया है। एक वारी जिस वेख ब्रह्मा नूं एक छिन नगमा गाया है। कहे अवतार 84 देव गेड़ा विच ना आया है। साध संगत कह रहे हैं साहिब, कहते हैं तियाँ पुत्र रिश्तेदारी ये टलदी हुई छाया है। साध संगत ये तो संसार में हम देखते हैं, कई बार ऐसा भी देखा कि तियाँ पुत्र रिश्तेदार हमारे सामने ही चले जाते हैं। बड़ा प्यार होता है, कई कई सालों का साथ होता है, टलते जाते हैं। पहले साथ संगत हमारी शक्लें ही बदल जाती हैं। जब 3, 4, 5 साल के थे और शक्ल, जब जवान हुए और शक्ल, अधेड़ हुए और शक्ल, बुढ़ापे में आए और शक्ल। और मैंने ये भी देखा है कि जब मरण अवस्था पे होते हैं तो और ही कई बार शक्ल होती है कि अपने आप ही मन करता है कि हे निरंकार सच्चे पातशाह भी इनको संभाल ले, क्योंकि शरीर बिल्कुल डाउन हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सात्संग ये तियाँ पुत्र रिश्तेदारी एक टलदी हुई छाया है। सात्संगत एक हमारी सत्संग की बहन, उसका बेटा था 30 साल का होगा, तो शादी हुई, उसका एक बेटा उसका भी हुआ, उसको कैंसर लड़के को हो गया, 30 साल का था। तो वो इतनी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा। सात्संगत 30 साल का बेटा और माँ, बीवी, बहनें जब उसको तड़पते देखती, तब सात्संगत ये ज़्यादा AC वगैरह ज़्यादा लोगों के घर नहीं हुआ करते थे, तो वो ज़मीन पे लोट-पोट होता था। तो सात्संगत उसकी माँ निरंकार को कहती थी, निरंकार अब ये संभाल ले। सात्संगत कितना बड़ा दिल है, क्योंकि वो देखा नहीं जा रहा था, उसकी तकलीफ़, उसका दुख, उसका कष्ट नहीं देखा जा रहा था। और वो कह रही थी कि इसको संभाल लो, बस ये इतने दिन ही मेरा था, बस जितने दिन आपने मुझे दिया ये मेरा था। बीवी भी कहती थी उसकी कि बस मालिक ये ऐसे नहीं देखे जाते, इसको संभालो। साध संगत कहते हैं रिश्तेदारी सारी तियाँ पुत्र ये सब ढलती हुई छाया, और ढलती हुई छाया के साथ क्या प्यार करना, क्या मोह करना, इसके साथ ढलती हुई छाया है। जितने दिन ये छाया मिल रही है, इसका शुक्र 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 करते रहो। और जब ये छाया ढल गई, कहा ठीक है, तेरा अपना वक्त है, तेरे अपने नियम है, तेरे अपने विधान हैं। तो साध संगत ऐसा कौन कह सकता है जिसको पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, जिनको पूर्ण सतगुरु समझा देता है, वो ही ऐसी बातें कर सकता है। संसार में ऐसी बातें करना नहीं कर सकते। साध संगत मेरे पड़ोस में एक बच्ची थी 10-11 साल की, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। वो पार्क में खेलने गई तो कहीं वो झूला झूल रही थी बहुत ऊंचा ऊंचा करके, वो गिरी। तो जब गिरी तो नीचे पत्थर पड़ा था, पत्थर उसकी छाती के ऐसे धंस गया छाती में, और उसने डर के मारे किसी को बताया नहीं कि मेरे को ऐसी तकलीफ़ है, और दर्द बहुत उसे हुआ। और तीसरे दिन वो बच्ची जो थी चली गई, गुजर गई। जब वो चली गई तो उसकी नानी ज्ञानवान, उसकी माँ ज्ञानवान, तो वो कहे हम लोग सारे गए, पड़ोस में ही थी, जाना ही था, तो गए। तो वो ज्ञानवान परिवार कहे कि ये तो चलो 10 साल की होके चली गई,
अच्छा हो गया, जब मालिक को जो मंजूर है। दुख तो हो रहा है, रोना तो आ रहा है, बच्चा था हमारा, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम कर तो कुछ भी नहीं सकते। अगर हम जितना मर्जी पीट लें, रो लें, गिले शिकवे कर ले, फिर भी इसने वापस नहीं आना। और साथ संगत उसकी जब नानी कहे कि ये शुक्र है कि अभी चली गई, अगर कोई 20-22 साल की होके जाती, 2 परिवार बर्बाद कर देती। अगर शादी कर देते इसकी तो 2 परिवार रोते पीटते, 2 परिवार बर्बाद होते। अब हमें 10 सालों की बातें याद है, फिर हमें 20 सालों तक, 22 सालों तक याद रहती कि ये ऐसी थी, हमारे साथ ऐसी थी, हमने शादी करी, हमने इतना पैसा लगाया, पता नहीं फिर क्या क्या। कोई बात नहीं निरंकार। तो साथ संगत उनकी बातें सुन के रोंगटे खड़े होते थे कि इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा इस मन को साध लेना, ये मामूली बात नहीं है। साथ संगत कोई जिसके पास ये ज्ञान नहीं, ये ज्योति, ये रोशनी, ये समझ नहीं, अगर वो ये बातें सुनते थे तो वो कहते थे ये लड़की के सगे परिवार था कि सौतेला परिवार था जो ऐसे बोल रहा है, ये सगा परिवार तो नहीं लगता। तो साथ संगत जो संत है, आपको शहनशाह जी का भी पता है, बेटा अंदर था और उसकी डेथ हो चुकी थी। तो हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं कि नहीं, संगत का टाइम है, पहले संगत कर लो। जब संगत खत्म हो गई तब किसी महात्मा ने कहा कि आपको पता है, आपको कुछ बाबा जी के फेस से कुछ पता चला कि अंदर महापुरुषों की, इनके बेटे की डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडी अंदर पड़ी है। तो साथ संगत ये मन को साधना, मन को समझाना। साथ संगत कहाँ कपड़े पहन के, भगवे पहन के, जा तिलक लगा के, जा जटा रख के कहना कि मैं साधु हूँ। तो साथ संगत वो तो साधु नहीं है, जिसने मन को साध लिया है, जिसने मन को समझा लिया है। कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने समझो इस जग को, इस संसार को जीत लिया है। फिर उसने, उसका जो जीना है अपना भी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो बाजी को जीत चुका है, वो हारा नहीं है। तो साथ संगत ऐसे बता रहे हैं, सबना एक दिन टुर जाना है, जो भी जग विच आया है, स्वासा नू तू अपना समझे, एता माल पराया है। कहते हैं जितने भी दुनिया में आए हैं, साथ संगत हम एक दूसरे को आशीर्वाद लोग देते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो। तो मैं कहती हूँ कि साथ में ये भी कहा करो कि सुखदाई हो, खुशियों वाली हो, तेरे दर पे सेवा सिमरन सत्संग करते हुए बीते, ये भी साथ में कहो। साथ संगत अब हमारे अपनी मम्मी की ही बात करूँगी, अपने घर परिवार की। मम्मी की 94 साल के वो हो गए थे, 75 साल के दामाद उनके सामने चले गए, एक बेटी 50 साल की चली गई। तो साथ संगत जितना लंबा जीना होता है, दुख सुख तो फिर साथ ही हैं। इसलिए कहते हैं, हे निरंकार सच्चे पातशाह, जितने भी श्वास देना, जितनी भी ज़िंदगी देना, तेरे चरणों में लगे। और फिर कोई दुख ना दिखाना, फिर खुशियाँ दिखाना, फिर आनंद में रहें। फिर ऐसा करना, रहमत करना हमारे पे। हम अरदास कर सकते हैं, अरदास करना हमारा हक है, अर्जोई करना हमारा हक है। आगे तेरी मर्जी है, जिद करना हमारा हक नहीं है। हमारा सिर्फ अरदास करना हक है कि हे मालिक सच्चे पातशाह, सबको सुखदाई ज़िंदगी देना। स्वासा नू तू अपना समझे, एता माल पराया है। साथ संगत अभी तो नाव समुंदर में ना जाने क्या होए। अभी ये शरीर रूपी नाव जो है, अभी तो ये चल रही है इस जगत में, इस संसार रूपी समुंदर में चल रही है। ना जाने क्या होए, पता नहीं आगे क्या है, पता नहीं हम क्या क्या कर्म करके आए हैं, पता नहीं वो कैसे इसने काटने हैं। एक बारी जिस वेख ब्रह्म नू एक छिन नगमा गाया है। कहते हैं एक बार देखकर, एक बार देखकर जिसने भी इसका नगमा गा लिया है, इसका गुण गा लिया है, इसको देख लिया है, सतगुरु के चरणों में शीश झुका दिया है, कहते फिर वो 84 देव गेड़ा बिच फिर न कदी वो आया है। कहते फिर वो 84 का जो गेड़ होता है, 84 का जो चक्कर है, वो ख़त्म हो जाता है।
फिर उसको जूनों में नहीं आना पड़ता, फिर वो मुक्त हो जाता है, फिर वो इकमिक हो जाता है, फिर वो जैसे मिश्री पानी में घुल जाती है और उसको फिर कभी भी अलग नहीं कर सकते, जैसे नमक घुल जाता है। साध संगत इसी तरह बताते हैं कि फिर ऐसे ही इस निरंकार प्रभु में ये जो हमारी रूह रानी है ये इकमिक हो जाती है। साध संगत रूह रानी मैं बहुत बार बता चुकी, रब राजा, साध संगत आत्मा स्त्री, परमात्मा पुरुष। साध संगत जब इनका मेल हो जाता है, जब ये इकमिक हो जाते हैं, फिर तो कुछ भी दो नहीं रहते, फिर तू ही तू, फिर मैं नहीं रहती, मैं वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह यही अरदास है, हे मालिक सच्चे पातशाह इस रूह को अपने साथ इकमिक कर लेना, हम दो ना रहें, बस तू ही तू, तू ही तू रहे। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद।